स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस प्यारे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ज़रा देखिए ये क्या है, पूरी कंडीशन को आराम से पढ़ना है आपको। तो कहा है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यानी यू को यूनिवर्सल सेट कहा है। और एक और कंडीशन दिया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यू, यानी यू क्या है तो इनका यूनियन है। चलिए तब हमसे जानना चाहता है कि देन ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस सी यूनियन सी डिफरेंस ए, और टोटल का ये कम्प्लीमेंट, ये देखिए डैश लगाया है, कम्प्लीमेंट जानना चाहता है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो वेन डायग्राम की मदद लेंगे। जब भी आप सेट की बात करें थोड़ी सी अपनी पकड़ को वेन डायग्राम पे मजबूत कीजिए और इसके सारे सवाल आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और एक एक पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि आपको यहाँ पता है कि 3 सेट है ए बी और सी, तो मान लीजिए कि आप ये ए हो गया और यहाँ पे आपने ये बना लिया बी, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही यहाँ पे आप बना लीजिए एक और सेट, यहाँ पे सेट सी, ये ठीक है। अच्छा, अब अपने कंडीशन के हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। देखिए यहाँ पे लेना है ए डिफरेंस बी, यानी ए के वही हिस्से यहाँ बचेंगे जो बी में नहीं होंगे, यानी ए में से बी का जो हिस्सा है उसे गायब कर देना है। तो क्या बचेगा? ये वाला पूरा लाल वाला पार्ट ए में से गायब हो जाएगा। तो जो बचेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस रंग से इसको कलर कर दे रहा हूँ। ये बचेगा ए डिफरेंस बी जो है ये हो गया। आगे ज़रा बढ़िए, बी डिफरेंस सी क्या होगा? तो जब आप बी डिफरेंस सी की बात करेंगे तो बी के वो हिस्सा बचेगा जो सी में ना हो, ऐसे ये वाला हिस्सा। तो ये आपका हो गया बी डिफरेंस सी। अगले में आप जब यहाँ आएंगे, यहाँ तो आपने कर लिया, यहाँ देखिए सी डिफरेंस ए, यानी सी का ये सी, मान लीजिए कि ये सी है, तो इसमें से ए को हटा दीजिए, आप सिर्फ ए को हटाना है। तो ये ए वाला पार्ट पूरा हट जाएगा, तो जो बचेगा ये आपका हो जाएगा सी डिफरेंस ए, ठीक है, सी डिफरेंस ए। और इनका यूनियन लेना है आपको। अब यूनियन लेंगे तो इनका जो यूनियन है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको छोड़ के सब हो जाएगा, है ना। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये तो है नहीं। और बाकी जब मतलब इनका ये डिफरेंस वाला यूनियन में जब आप यहाँ ले लेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा जो हरा हरा सा है, बस इस वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, जब आप इनका कम्प्लीमेंट लेंगे, पूरे का कम्प्लीमेंट लेंगे, तो क्या बचेगा? ये जो हरा हरा है इनको छोड़ के जो बचेगा वो कम्प्लीमेंट आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन खास है कि यू कुछ नहीं है, इन सबको मिला के ही यू है, ये पूरा यू है, ये पूरा यू है ना। तो जब कम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये पूरा यू है, तो ये निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका इनके कम्प्लीमेंट में आएगा। तो आपका रिजल्ट आ गया है ये वाला। अब देखना है कि ये क्या है, तो आप इसे क्या समझते हैं? ये है एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अच्छा रहा क्वेश्चन और आपको मज़ा भी आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये अगला प्रश्न रहा है आपके लिए, ज़रा इसको करिए। देखिए क्या है, कहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट दिया है, कितने एलिमेंट हैं? तो 3 है। सेट बी के कितने एलिमेंट हैं? तो 6 है। और एक और कंडीशन दिया है कि यहाँ पे ए जो है ना वो बी का सबसेट है। चलिए ये 3 कंडीशन है। और पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी आपसे ये जानना चाहता है कि ये बता दीजिए, ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा
कि ए जो है ना यहाँ पे बी का सबसेट है, यानी कि यदि ये बी है तो ये ए है, तो ए क्या है, इस बी के अंदर ही है। तो जब आप इनका यूनियन लेंगे, और जब इस कंडीशन में आप इन यूनियन लेते हैं ए यूनियन बी इस कंडीशन में, तो एक्चुअल में ये आता है बी, है ना। तो जब आप इसका नंबर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे, तो इसका मतलब कि आप इसका नंबर जानना चाहते हैं, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और ये अगला प्रश्न है, ज़रा इसको देखिए। बेहद आसान प्रश्न है, बस ये आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए शब्दों पे बड़ा ध्यान देना है। कहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है। तो तब बताना है कि जो ये एन ए यूनियन बी है ये इज इक्वल है, किसके बराबर होता है, तो ये सीधा सीधा इसके बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जब डिसजॉइंट है तो उनका जब यूनियन लेंगे तो भाई देखिए ये ए का पार्ट तो इसमें रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसके साथ बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो डिसजॉइंट में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जब आप इनका यूनियन ले लेंगे और फिर जब आप इनका एन लेंगे तो इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट, हो गया ये वाला आंसर, ठीक है। तो आज के सेशन को यही रहने देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करने की कोशिश किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।